ने फैसल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएं कि आज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लंबी चौड़ी अगर मगर या चूंकि चुनांचे के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। सरप्राइज हुए आप इस फैसले पे? बहुत शुक्रिया समर साहब, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ। मेरी बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर के देखें जी, पहले फेज़ आपके पास इलेक्शन कमीशन है, फिर स्पीकर है, फिर दोनों पार्लियामेंट है अपर एंड लोअर, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। इन सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद ही कोई पॉसिबिलिटी है, जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑफ द डे ज़ीरो। उसका रीज़न ये है कि जब आप आइन को अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट, तशरीह कर सकती सुप्रीम कोर्ट, दो अमेंड और री राइट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट का काम है। तो पार्लियामेंट के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई 3 दिन, आपने तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की, फिर आपने फ्लोर क्रॉस करने की इजाज़त दे दी। ठीक है, जो आइन और कानून के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं, रिटन है, वो लिखा हुआ है, उसमें इफ एंड बट नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट उसके इफ एंड बट को पकड़ लेगी और नहीं इंप्लीमेंट करेगी, राइटली सो। नंबर 1। नंबर 2 है कि देखिए इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के अंदर भी नजर मैंने आपको इलेक्शन कमीशन बताया, मैंने आपको स्पीकर का रोल बताया, मैंने फिर आपको पार्लियामेंट्स का रोल बताया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल, बहुत सारे रोल जा सकती है इसमें। वोडा साहब, चले आप 2 महीने की ताखीर की जा सकती है, फैसला इतनी क्लैरिटी के साथ मौजूद है। 8 जजों देखिए मेरी बात, 8 जजेस का अक्सरियती। देखिए जब आप आइन, जब आपको लगना ये शुरू हो जाए कि इस मुल्क के अंदर जुडिशल मार्शल लॉ लग गया है, कि आप आइन की डिफाइन करते हुए री राइट की सिचुएशन आपको नजर आना शुरू हो जाए। जुडिशल मार्शल लॉ तो कोई नहीं है, सारे फैसले जो है वो आइन और कानून के मुताबिक। दूसरा ये कि आज आपने एक और खबर देखी, आज आपने एक और खबर देखी कि जिसमें पेट्रोल मसनूआत के ऊपर कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट जवाब मांगा। तो गवर्नमेंट का काम है ना, पार्लियामेंट का काम भी गवर्नमेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी या कोर्ट्स करेंगी, ये पॉसिबल नहीं। सबको अपनी डोमेन में रहना होगा, हमें अपनी डोमेन में रहना होगा, उनको अपनी डोमेन में रहना होगा, एस्टैब्लिश को अपनी डोमेन में रहना होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, जब आप रेकोडेक के फैसले आपने देखे हैं, आपने और स्टील मिल्स के फैसले, गलत फैसले देखे, आपने भुट्टो साहब का देखा, आपने जरदारी साहब का देखा, इमरान खान साहब का देखा, नवाज शरीफ साहब का देखा, इतने गलत फैसलों के बीच में आप फिर एक फैसलों की फोर्स ला रहे हैं, तो फिर तो आप जब जुडिशल मार्शल लॉ की परसेप्शन बन जाएगी कि आप इंटरवीन कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर, एग्जीक्यूटिव के काम के अंदर भी बीच में आ रहे हैं, पेट्रोल के लिए भी काम कर रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट का कोई रोल रहा नहीं ना। पार्लियामेंट तो रबर स्टैम्प बन गई है। ठीक है, तो पार्लियामेंट इसको डिफेंड करेगी। तो ये तो पार्लियामेंटेरियंस को देखना चाहिए कि अगर आप वो अपने से का काम अगर नहीं करेंगे तो कोई और का करेगा। नहीं, हम अपने कोई और करेगा, जब स्पेस छोड़ी जाएगी तो फिर कोई और ना स्पेस दी जाएगी ना। देखिए, जहाँ अदलिया के एहतराम की बात है वो बिल्कुल मनोमन एहतराम है, क्योंकि आइन उसको सुप्रीम कहता है, लेकिन एट द सेम टाइम पार्लियामेंट का भी एक रिस्पेक्ट है और उसका एक निज़ाम है, और पार्लियामेंटेरियंस को ही चलाना है, वो लॉ मेकर्स हैं, उनको अमेंडमेंट करनी है। चले मैं कहता हूँ इस डिबेट को छोड़ दें, इन सब चीज़ों में पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? ज़ीरो। ठीक है, पाकिस्तान की आवाम को क्या मिल रहा है? ज़ीरो। पाकिस्तान की आवाम को जो मसले हैं वो ज़ीरो। ठीक, सो ये तो आप स्टेज हटा दें। पाकिस्तानी अवाम का मसला तो यह है वोडा साहब, कोई मसला नहीं, वो इलेक्ट किसी को करते हैं, वोट जाके किसी और का जाके निकलता है। देखिए मेरी बात जाके पाकिस्तानी अवाम का मसला है। देखिए पॉसिबिलिटी, देखिए आवाम को पाकिस्तान अपने पेट से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है, रोटी कपड़ा मकान से मतलब है, बिजली से मतलब है, बिलों से मतलब है, पेट्रोल से मतलब है, नौकरियों से मतलब है, अस्पताल से मतलब है। सर आवाम को यही तो मसला है। वो कौन देगा ये मसला? मसाइल के हल के लिए किसी मैंडेट किसी को दिया और आगे मैंडेट किसी और को जब मिल जाएगा तो फिर उसे क्या कंसर्न क्या होगा? आवाम तो फिर उसकी तरजीह में होंगे ही नहीं। देखिए आवाम, उसे पता लगेगा मैंने आवाम के वोट से आना ही नहीं। आवाम तो कंफ्यूज हो गई ना। 18 में आपने मैंडेट किस तरह दिया था, 13 में किस तरह दिया था, 24 में किस तरह दिया है, आगे किस तरह देंगे, तो ये तो आवाम इस कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। लेकिन जो इदारों के बीच में सिचुएशन आ रही है, आईनी इदारा, पार्लियामेंट आईनी इदारा है, एस्टैब्लिशमेंट आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, इन इदारों को किसी भी जगह हमें डिफ्यूज़ करना है। आप ये कह रहे हैं कि डिले नहीं होगा सिर्फ, बल्कि अमल दरामद सिरे से होगा ही नहीं। आप ये मखसूस नीचे से लटकी रहेंगी बीच में, ना इधर ना उधर। बिल्कुल सही, इसमें क्लैरिटी है। देखिए आप गए थे कॉफ़ी मांगने, उन्होंने कहा इधर आ जाए वाडा साहब, आपको हम कॉफ़ी भी देंगे, चाय भी देंगे, पानी भी देंगे, फैक्ट्री भी देंगे, घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे। मैं तो मुद्दा ही नहीं था ना, मैंने मांगी थी सब चीज़ें। ठीक है, सो जब आप परसेप्शन देखिए, हर चीज़ परसेप्शन का एक मैटर था ना जनाब, कि उनको शुरू से ही उनके साथ जो है वो फॉर्म 33 के अंदर जब उन्होंने इसका मतलब है कि जितनी कोर्ट्स ने पहले फैसला किया, अपहोल्ड किया, वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला था 13 जनवरी का पीटीआई को कलअदम यानी उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान देने का, वो फैसला ही गलत था। सबर साहब मेरी बात है, देखिए आपको उस फैसले को मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान ने ना। फिर आप ये कह रहे हैं कि जितने फैसले पीछे से होते आए हैं उनको वो अपहोल्ड जो किया था वो गलत था, तो फिर हम किसको माने? इसको ठीक माने, उसको ठीक माने? जो 13 जनवरी का फैसला था पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान लेने का, उससे तो काजी फायद ईसा साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की उस फैसले की। तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया?
वो मुद्दा ही नहीं है, पार्टी नहीं है भाई। जिसको पार्टी बनना था, जिसको खुद भी नहीं पता था वो पार्टी है, वो अचानक से उसको सरप्राइज गिफ्ट ऑफ नेचर मिल गया। तो सरप्राइजिंग चीज है ना। मतलब आप गए थे खजूर मांगने, आपको दरख्त मिल गया पीटीआई ने जो वो, ठीक है। देखिए सवर साहब, मैं तो दो टोक बात करता हूँ, मुझे डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स नहीं आती। सही है। एक तो ये कि बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर के पहला इलेक्शन कमीशन बीच में है, स्पीकर बीच में है, दोनों पार्लियामेंट्स बीच में, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, एग्जीक्यूटिव है, आइन और कानून की अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है, तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सिंपल इज दैट कि कह दिया है, अमल दरामद करेंगे, करेंगे नहीं होगा नहीं, बस ठीक है। ये डिबेट सर, इसको वाइंड अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र भी किया था। 41 में से 38 पीटीआई के अरकान जो है इंडिपेंडेंट है, उन्होंने अपने हलफनामे जमा करवा दिए हैं। इसका मतलब है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी ना फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की अब शिद्दत की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि और बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें हो गई है मैनेज, तो 4-5 की जरूरत थी, 4-5 मिसिंग है। वो तो फिर देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में तोड़ छोड़ होती है ना। नहीं, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ ना। एक तो ये है जो 39 लोग हैं वो ऑलरेडी पीटीआई का, उन्होंने कहा ये 37 में से 6-7 के तो मशकूक है ना साइन। 41 में से 38 जमा करवा दिया। 37 में तो कुछ का साइन का 38 हो गए, ठीक है, 38 3 रह गए, 3 तो एक साइड पे हो गए, 3-4-5 की रिक्वायरमेंट थी ना। वैसे तो फॉरवर्ड ब्लॉक कंप्लीट करने के लिए 4-5 की नहीं है, 12-14 की है ना, 17-18 की है। नहीं 12-14 की, 17-18 ठीक है, चले 17-18 भी तो 4 यहाँ से आगे 10 कहीं से और आ जाएंगी। दौड़ चोड़ चलती। मौलाना की बात तो नहीं कर रहे। देखिए मैं तो आपको जितनी आज के दिन तक खबर जहाँ तक मैं कहाँ से आएगी, मैं आपको आज के दिन तक पीटीआई का बंदा तो जाने वाला नहीं है। सारी तदबीरें पीटीआई से मुतल्लिक तो उल्टी नजर आ रही हैं पड़ती हुई। साहब देखिए मेरी बात से, जितना उल्टा नजर आ रहा है ना, उतना ही तेजी से सब कुछ सीधा होगा। अच्छा, ठीक है, सो लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है, बी ब्लंट एंड बोल्ड, ठीक है। हम कश्मकश में लोगों को ना डालें ना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए जो गवर्नमेंट अपनी बातें करी है, बयानियाँ बनाने की कोशिश करी, गवर्नमेंट को आज के दिन तो कोई खतरा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट को खतरा उनकी अपनी नलायकी, नाअहली, निकम्मेपन से हो सकता है, बाकी उनको कोई खतरा नहीं है। परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर अगर आप ये कहें कि जी ये लग रहा है, वो हो रहा है, फलाना, परसेप्शन के बेस पे, अजम्पशन के बेस पे कल ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा आज गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर में एक पिटीशन आ सकती है ना कि वो सरगोशियों की चैमगोइयों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का खदशा है कि इलेक्शन 8 फरवरी का करदम हो जाए। नहीं देखिए अजम्पशन है ना, मैं वही आपको कह रहा हूँ, तासुर ये बन गया है, परसेप्शन ये बन गई, इंप्रेशन ये बन गया है कि जुडिशल मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में। हर चीज़, हर एक को सफ़ेद कर देंगे, सफ़ेद को काला कर देंगे, काले को पीला कर देंगे, ये परसेप्शन बन गई है, ठीक है। अब इस परसेप्शन साहब जैसा सीनियर बंदा इस तरह की बात तो एजम्पशन की बेसिस, देखिए मुझे तो आज की तारीख में अगर आप पूछे तो मुझे तो कोई खतरा कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है। गवर्नमेंट को तो कोई इलेक्शन का लदम नहीं हो रहे, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई ना, मेरे से नजर नून लीग क्यों इस तरह की बातें कर रही है, मकसद क्या है? मे भी उनके पास आज बेचने के लिए यही बयानी है, बाकी तो उनका क्या है, उनका कोई बयानिया भी तो